बढ़ते हैं आगे, बात अब जरा कांग्रेस की भी, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस सुरेंद्र सिंह चन्नी ने आज जनूबी कस्बा तराल की गुजरबस्ती, कारमुला और बसमनी का दौरा किया, जहां पर कई अवामी वफूद और पार्टी वर्करों के साथ चन्नी सिंह ने मुलाकात की। इस मौके पर सुरेंद्र सिंह चन्नी ने कहा कि कारमुला गुजरबस्ती इलाके को अगरचे कई साल पहले जहां पर ट्राइबल मॉडल विलेज का दर्जा दिया गया था, ताहम अभी तक जमीनी सतह पर कोई भी तरक्याती काम नजर नहीं आ रहा। उन्होंने पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि 12 साल तक तराल में पीडीपी का एमएलए रहने के बावजूद भी गुजर बस्ती को नजरअंदाज किया गया। उन्होंने लोगों को आज यकीन दिलाया कि उनके मसाइल इंतजामिया के नोटिस में न सिर्फ लाएंगे बल्कि उनके मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल करने की हर मुमकिन कोशिश होगी। जो पूरी तराल कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसको नारस्तान से लेकर और आज मेरा कारमुला का टूर था, तो मेन मकसद यही है कि हम कांग्रेस ने एक घर घर पहुंचने का कार्यक्रम रचा हुआ है और उसकी एक कड़ी ये है कि मैं आज काफ़ी दिनों से जितने भी गुजरात एरिया हैं उनको घूम के इनकी जो बेसिक मुश्किलात हैं उनको साम लेते हैं और ये मसले मसाइल जो हैं ये कोशिश करेंगे कि आपके मीडिया के ज़रिए से और जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नर इंतजामिया है, उन तक पहुँचाने की, ताकि इनके मसलों का जो हल है वो निकल सके। लेकिन मैं यहाँ पे आके मुझे बेसिक डिफिशेंसीज जो लग रही हैं कि सरकारी तौर यहाँ पे लोग जो ऑफिसर हजरात हैं वो कम आते हैं, इन गरीब गुरबात के पास पहुँचते नहीं हैं, इनके जो मसले मसाइल हैं उनको जाके गाँव में जाके, क्योंकि अब पंचायतें भी बनी हैं, अब डीडीसीज भी बनी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी बिल्कुल टोटली ये पंचायत और डीडीसीज भी जहाँ जहाँ मैं घूमा ये फेल हो चुके हैं, क्योंकि ना इनकी यहाँ पे ग्राम सभा होती है, ना ये लोगों को बुलाते हैं कि हमारे यहाँ पे मसले क्या हैं। अपने अपने घरों के जो मसले मसाइल हैं उनकी साम लेते हैं, न कि वो लोगों के बीच में जाके लोगों के मसलों को हल करने की कोशिश करते हैं। ये जो इलाका है इसको दिया गया था, जमीनी सतह पर है कहीं पर काम? देखिए, मैं आपको ये कहूँ कि जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर जितने भी आज तक वादे किए गए वो सारे खोखले थे, ठीक है। पिछली सरकार से लेकर गवर्नर साहिबान कितने चेंज हो गए, अभी तक जो वादे उन्होंने किए वो अभी लोगों तक वो ना पहुंच सके, ना वो कहीं ज़मीन पे दिख रहे हैं। तो मैं यही कहता हूं कि पिछली सरकारें, चाहे पीडीपी का 12 साल मेरे रहा, और इनकी सबकी यही शिकायत है कि 12 साल में वो एक दिन भी हमारे पास नहीं आया, चाहे वो पैदल चल के आता, घोड़े पे आता, हम भी 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर पैदल घोड़े पे चल के आए यहाँ पे, और हम लोगों ने इनके बीच में रह के इनको झांकने की कोशिश की कि इनकी बेसिक नीड्स क्या है। देखो, मसला क्या है, पढ़ाई हर बच्चे को करानी है, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो शहर का रहने वाला हो, और उसमें स्कूल में डिफिशेंसीज जो है, मैं जहाँ जहाँ गया वहाँ अगर रोल है 70-80 का, तो वहाँ टीचर 2 हैं, एक टीचर है ही नहीं। स्कूल में जब टीचर का रोल नहीं होगा तो स्कूल में पढ़ाई कहाँ पे होगी। दूसरी बात, खंबे जो लगे हुए हैं कहीं पे दूर 4-4 किलोमीटर पे एक खंबा लगा हुआ है, और बिजली जो है वो अगर खंबा दूर 2 किलोमीटर पे खंबा होगा तो कभी तार गिर सकती है, जानी नुकसान हो सकता है। इसी तरह जो यहाँ मैंने सड़क देखी कारमुला से लेकर ऊपर गुजर बस्ती तक, पीछे तक ये रोड बना हुआ है, कारमुला से लेकर बंगबल तक, और जो वो वाला रोड है मैं वहाँ चल के आया, हमने देखा हमारी गाड़ियाँ बिल्कुल नहीं आ पाई यहाँ पे, हम पैदल वहाँ से चल के आए। तो मैं अपील करता हूँ सरकार से और गवर्नर इंतजामिया से कि वो फौरी तौर सड़क का जो काम है वो लगाया जाए, और ये सड़क जो है ये PMGSY को दी जाए या RNB को दी जाए, ताकि इसका जल्द अज जल्द मार्च के बाद अगले प्लान में रख के इसका काम हो। मैं स्वयं चीफ इंजीनियर और RNB या PMGSY उनसे भी बात करूंगा, और इस रोड को जितनी जल्दी हो सके बनाया जाए, ताकि बीमारदारी है, एम्बुलेंस नहीं आ सकती है, आग लग जाए, फायर सर्विस नहीं आ सकती है। तो लोगों का यही डिमांड थी यहाँ पे कि आप यहाँ पे आए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, हम इस वक्त हमने वोट लेने नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक पार्टी का नेता होने के साथ साथ एक सोशल वर्कर, उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो लोगों के बीच में जाए और लोगों के मसले मसाइल जो है उनको हल करे।